कौन है मोहम्मद फैज खान? कृष्ण भक्त रस खान, देशभक्त अशफाकुल्ला खान का रूहानी वंशज मैं मोहम्मद फैज खान। जो बुरहानपुर का प्राचीन इच्छेश्वर हनुमान मंदिर है, वहाँ पे आपने सदस्यता ग्रहण की है, कैसे देखते हैं और क्या मैसेज है ये? उन लोगों को ये जवाब है जो कहते हैं किसी मंदिर ट्रस्ट में कोई मुस्लिम आ सकता है क्या? देखिए, आ सकता है नहीं, आ गया है। फिरका प्रस्त दोनों समाज के लोगों को तमाचा है। भारत में मुसलमान कितना सेफ है? हजरत इमाम हुसैन नवासाए रसूल, उनका सिर सरजमीन हिंदुस्तान में नहीं, करबला की धरती पर कटा। इराक की धरती पर उनको शहीद किया गया। किसने शहीद किया? किसी हिंदू ने नहीं किया, कोई जय श्री राम कहने वाले ने नहीं किया, कोई हर हर महादेव जय हनुमान कहने वाले ने नहीं किया। उनका सिर कलम करने वाला शिम्र था। तो मुसलमानों की आइडियल औरंगजेब हो सकते हैं? औरंगजेब कभी नहीं हो सकते। उनके पूर्वज मंगोल, वो अपूर्व मंगोल जो खून पीते थे, कभी नहाते नहीं थे, उनकी औलादें आगे जाकर मुगल कहलाए, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जिसे मिलने की इच्छा करते हैं, आज तक किसी मुसलमान को थप्पड़ मारा क्या उन्होंने? धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो एक बाल संत हैं, और हनुमान जी का भी बालपन कितना नटखट भरा है, आप देखते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। ये पंक्तियां आज भी सटीक बैठती है, क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं वो दाढ़ी भी रखते हैं, टोपी भी पहनते हैं, इबादत भी करते हैं और राम कथा भी करते हैं। ऐसे मेहमान हैं हमारे मोहम्मद फैज खान साहब। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है मोहम्मद फैज खान? इसको हम जानना चाहते हैं। कृष्ण भक्त रस खान, देशभक्त अशफाकुल्ला खान का रूहानी वंशज मैं मोहम्मद फैज खान। मेरे अंदर कृष्ण जी, राम जी, इन सब का रक्त भी है, हिंदुस्तान की मिट्टी भी है, वतन से मोहब्बत भी है। मोहम्मद फैज खान इस हिंदुस्तान 1/140 करोड़ हिंदुस्तान है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क इस देश के विकास की आशा है। मैं स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी का मूर्त रूप हूँ। इस्लामी शरीर है, मुस्लिम परिवार से शरीर आया है, मस्तिष्क में वेदांती ज्ञान है। रायपुर छत्तीसगढ़ 10 जुलाई 1980 को मेरा जन्म हुआ। शिशु मंदिर से प्राथमिक शिक्षा हुई, दुर्गा महाविद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई, एमए किया राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य में, एमफिल किया राजनीति विज्ञान में। 26 जनवरी 2003 को गणतंत्र दिवस की परेड भी किया राजपथ दिल्ली में। युवा विश्व धर्म सम्मेलन 2009 थाईलैंड में भारत सरकार ने मुझे भेजा। 25 देश के 50 युवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी चुना गया। पूरे देश की 15,000 किलोमीटर 30 माह में परिक्रमा भी किया। गाय और इस्लाम नामक पुस्तक का संकलन भी किया। वर्तमान समय में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ सेवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक भी हूँ, और गो कथा भी कहता हूँ, हनुमान कथा भी कहता हूँ, राम कथा भी कहता हूँ। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब का एक उदाहरण है मोहम्मद फैज खान। इस्लाम के जो उद्देश्य हैं, जो नियम हैं, वो सनातन में भी मिले, आपको दिखाई दिए? बेशक बेशक। एक बात कही जाती है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत एक ही है, विद्वान उसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप में कहते हैं। सनातन कहता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो रिजुक पानी। जड़ चेतन जग जीव जग, सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल, सदा जो रिजुक पानी। यानी कण कण में सिया राम है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्यार जगत से बंदे, कोई नहीं पराया है। कुरान शरीफ कहता है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे आलम का रब है। रब्बिल मुस्लिमीन नहीं है, सारे आलम का, सारे आलम का। राम भी जड़ चेतन जीव जत सबके रब है, सबके मालिक है। अल्लाह के लिए भी वही कहा जा रहा है। नाम का अंतर है, गुण का अंतर नहीं है। दोनों ही धर्मों की सीख जो है वो एक नेक काम के लिए है। बेशक। महाजनों ये इनका सपन था। महाभारत कह रहा है कि महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलो। कुरान शरीफ कह रहा है
एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। उन लोगों के रास्ते पर चलो जिनसे अल्लाह खुश होता है, उन लोगों के रास्ते से बचो जिनसे अल्लाह नाराज होता है। तो सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा महाभारत भी दे रहा है, कुरान भी दे रहा है। आप जानकार इस्लाम के भी हैं, सनातन धर्म के भी हैं, और जो श्लोक होते हैं वो आप कुरान की आयतें भी अच्छे से जानते हैं, अच्छे से बोलते हैं। उसी तरीके से हमारी गीता के श्लोक भी बोलते हैं। एक आध गीता का श्लोक जो प्रासंगिक है। प्रासंगिक सबसे पहले तो ये बात है, देखिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये जो प्रथम श्लोक है ना गीता का, ये सदा सदा से प्रासंगिक था, है और रहेगा। पहला ही जो इसका शब्द होता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, यानी कि धर्म का क्षेत्र युद्ध का मैदान है, यानी कि धर्म का क्षेत्र संघर्ष है। आपको हिम्मत नहीं हारना है, जीवन में परेशानी आएगी, आप थकोगे, हारोगे, डिप्रेशन में जाओगे, ऐसा मत करना, क्योंकि कुरुक्षेत्र यानी कि जद्दोजहद यानी कि संघर्ष इस जीवन का अंग है। आप संघर्ष करो, विजय आपको मिलेगी। ये गीता का पहला ही श्लोक कह रहा है। ये जो इस्लाम और सनातन है, इसको लोग कितने अपना उतार रहे हैं आज के इसमें, और कितना उतारना चाहिए? अभी मैं समझता हूँ, जो मेरी उम्र है, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि लोग उसको अभी 25% भी इनके जो ज्ञान है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसको कितना ज्ञान एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे जो भाईचारा और बढ़े? देखिए, कहते एक बात कही जाती है कि अल्लाह को तो सब मानते हैं, अल्लाह की कोई नहीं मानता। कुरान को सब मानते हैं, कुरान की कोई नहीं मानता। राम को सब मानते हैं, राम की कोई नहीं मानता। गीता सब मानते हैं, गीता की कोई नहीं मानता। तो जब गीता को छोड़कर गीता की बात मानने लगेंगे, हाँ। तब सचमुच में सद्भावना और शांति आ जाएगी। हाँ। सचमुच में कुरान की बात मानने लग जाएंगे तो सद्भावना आ जाएगी। तो मैं निवेदन करता हूँ, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भाई आपको धर्म परिवर्तन कर, मतलब संप्रदाय परिवर्तन की जरूरत नहीं। मुस्लिम हो तो अच्छे मुसलमान बनो, हिंदू हो अच्छे हिंदू बनो, क्रिश्चियन हो अच्छे क्रिश्चियन बनो। आत्मसात करें, कुरान के उपदेश है, आयत है, उनको आत्मसात करो। अच्छे मुसलमान है, अच्छे हिंदू है, अच्छे क्रिश्चियन का मतलब वही है कि आप सही मार्ग पर चलो, जो सही शिक्षाएं दी गई है। गलत इंटरप्रिटेशन करके कोई आतंकवादी बन जाता है, कोई नक्सलवादी बन जाता है, कोई चोरी करने लगता है, कोई विद्वेष दंगे फसाद करने लगता है। तो आप उसकी सही व्याख्याओं को आत्मसात करके विश्व शांति के लिए आगे बढ़िए। एक करंट मुद्दा पूरे देश भर में छाया हुआ है कि वक्फ बोर्ड जो बिल है वो मुसलमानों के लिए के हित में है, उनकी संपत्तियां जो दान में दी गई थी उनकी रक्षा के लिए है, या उसके मायने क्या है फिलहाल? देखिए, वक्फ जो शब्द होता है उसका मतलब होता है समर्पण, अर्पित करना ईश्वर की राह में। भगत सिंह भी जब अपना घर छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने जो पत्र लिखा कि पिताजी मैं अपना जीवन वतन को वक्फ कर रहा हूँ, यानी कि वतन को समर्पित कर रहा हूँ। तो जब व्यक्ति इस्लामी नुक्ते नजरिए से अपनी संपत्ति को अल्लाह की राह में दान करता है, इस भाव से सदका जारिया कि मैंने कोई लाइब्रेरी दान किया, कोई कुआं दान किया, तो एक लंबे समय तक उसका लाभ लोगों को मिलता रहेगा। जब तक लाइब्रेरी रहेगी, कुआं रहेगा, स्कूल रहेगी, उसी हिसाब से वो दान करता है। तो अब लंबे समय तक लाभ मिलता रहे, उसके लिए जरूरी है कि उसे आप किराए से दें, तो उसका अच्छा किराया मिले जिसका जन कल्याण में उपयोग हो, दान पुण्य में लगाया जा सके, गरीबों की शिक्षा में या महिलाओं के उत्थान के लिए या दूसरे काम। अब हुआ क्या, आज से 100 साल पहले किसी ने डोनेट किया, उस समय 10 रुपए किराया था, आज भी लोग 10 रुपए किराया दे रहे हैं। तो आज की डेट में उस दुकान से 10 रुपए के किराए से किसका भला होना है? तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी एक्ट बन चुका है, वक्फ की प्रॉपर्टीज को माफियाओं के चंगुल से छुड़ाएगा। मुसलमानों को जो सही राइट मिलना चाहिए था, जो उसका लाभ मिलना चाहिए था, जो वाकिफ की मंशा थी, वो अब पूरी होगी। इसमें एक सवाल और है, सवाल ये उठ रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड की समिति है उसमें गैर मुस्लिम को भी जोड़ा जाएगा, तो ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद फिर सवाल ये भी उठे कि जो हिंदू मंदिर की समितियां हैं, हिंदू ट्रस्ट हैं, उसमें भी मुस्लिमों को हिस्सेदारी होना चाहिए। तो इसका उदाहरण हमने आज ही बुरहानपुर में जीते जागते देखा है कि जो बुरहानपुर का प्राचीन इच्छेश्वर हनुमान मंदिर है, वहाँ पे आपने सदस्यता ग्रहण की है। कैसे देखते हैं और क्या मैसेज है देश के लिए? जी, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि देखिए, जब से वक्फ का मैटर है यही प्रश्न उठ रहा है लगातार कि 2 गैर मुस्लिम सदस्य क्यों वक्फ में, किसी मंदिर ट्रस्ट में कोई गैर हिंदू क्यों नहीं। तो ये देखिए, आज 10 अप्रैल 2025 को
मोहम्मद फैज खान को ये इच्छेश्वर हनुमान मंदिर का आजीवन सदस्य बनाया गया है। उन लोगों को ये जवाब है जो कहते हैं किसी मंदिर ट्रस्ट में कोई मुस्लिम आ सकता है क्या? देखिए, आ सकता है नहीं, आ गया है। और शुरुआत गंगा जमुना तहजीब के शहर बुरहानपुर से हुई है, जिसे ब्रह्मपुर, जिसका प्राचीन नाम है, बुरहानपुर से हुई है। कि देख लो भाई, आप यदि गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो, यदि दरगाह में हिंदू भाई आते हैं तो वो गंगा जमुनी तहजीब आप कहते हो, तो देखो मंदिर समिति में एक मुसलमान न केवल आया बल्कि आजीवन सदस्य के रूप में आया। तो इससे बेहतरीन उदाहरण कुछ नहीं हो सकता भाई। ये अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बिल्कुल नहीं है। कई लोग कहते हैं अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। हाँ। धार्मिक मामले सनातनी भाई अपना करें और मुस्लिम भाई अपना करें, लेकिन ट्रस्ट में या बोर्ड में जो कि मैनेजमेंट की चीजें हैं, जो व्यवस्थाओं, उसमें कोई भी आ सकता है। ये देखिए उदाहरण इसका। ये फिरका प्रस्त दोनों समाज के लोगों को तमाचा है कि हिंदू मंदिर समितियों में भी मुस्लिम हो सकता है, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में ये व्यवस्था की गई है। बिल्कुल। दूसरा मैं ये एक सवाल रहेगा कि मुस्लिमों के पूर्वज कौन थे, मुस्लिम कौन है? देखिए, भारतीय नुक्ते नजरिए से यदि हम बात करें, मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। हाँ। भारतीय मुसलमान शब्द में ही छुपा है कि मेरे पूर्वज हिंदू थे। आज से 800 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान की धरती पर आते हैं। करीब 90 लाख मुसलमान उनके हाथों, करीब 90 लाख हिंदू उनके हाथों इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं। 800 साल पहले। 800 साल पहले। तो आज वो 90 लाख यहाँ पर 40 करोड़ हो गए। यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितने भी मुसलमान हैं, हाँ। वो उन्हीं हिंदुओं की औलादे हैं जो उस समय इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। तो अभी के मुसलमान कौन है? तो हिंदुओं की संतानें हैं। हाँ। उन हिंदुओं के वंशज हैं। तो मैं इन कट्टरपंथियों को बार बार इसलिए कहता हूँ कि भाई, आप हिंदुओं को आप शब्द क्यों कहते हो? कुछ कट्टरपंथी मुसलमान जो कहते हैं, बिल्कुल, राम जी, कृष्ण जी के बारे में अपमानजनक शब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि आज हम मुसलमान हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते, लेकिन अपने पूर्वजों के जो भगवान है, राम जी की इज्जत तो कर सकते हैं, कृष्ण जी से मोहब्बत तो कर सकते हैं, शिव जी, हनुमान जी का सम्मान तो कर सकते हैं। तो अपने पूर्वजों को गलत कहना बाप दादाओं को बिल्कुल भी उचित नहीं है। उनकी आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। उसी क्रम में मोहम्मद फैज खान वो सेवा भी करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में कथा भी करते हैं, राम जी, कृष्ण जी की इज्जत भी करते हैं। भारत में मुसलमान कितना सेफ है? भारत में मुसलमान कितना सेफ है? क्योंकि ये सवाल उठते रहता है और लोग चिंता जाहिर करते हैं। अल्पसंख्यक बोलते हैं कि भारत अब सुरक्षित नहीं है मुसलमानों के लिए। आपको क्या लगता है, जो वर्ल्ड में जो कंट्रियां हैं, जो भारत है, वो कितना सेफ है मुस्लिमों के लिए? ईरान से ज्यादा सेफ भारत है मुसलमानों के लिए। इराक से ज्यादा सेफ भारत है मुसलमानों के लिए। अफगानिस्तान से ज्यादा सेफ भारत है मुसलमानों के लिए। बांग्लादेश से ज्यादा सेफ भारत है मुसलमानों के लिए। सीरिया से ज्यादा सेफ भारत है मुसलमानों के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की वो धरती है जहां मुसलमान सबसे ज्यादा सिजदा करते हैं। हाँ। और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक की वो धरती है जहां सिजदे में मुसलमानों का सबसे ज्यादा सिर काटा जाता है। ये सत्य है। यहां तक कि हजरत इमाम हुसैन नवासाए रसूल, उनका सिर सरजमीन हिंदुस्तान में नहीं, करबला की धरती पर कटा। इराक की धरती पर उनको शहीद किया गया। किसने शहीद किया? किसी हिंदू ने नहीं किया, कोई जय श्री राम कहने वाले ने नहीं किया, कोई हर हर महादेव, जय हनुमान कहने वाले ने नहीं किया। उनका सिर कलम करने वाला शिम्र था, जिसकी बड़ी दाढ़ी थी, जो कुरान शरीफ पढ़ता था, जो नमाज पढ़ता था। उसने तब एक शायर ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। ये शर्म की बात थी मुसलमानों के लिए। नारे तकबीर का नारा लगाकर इमाम हुसैन को कत्ल किया गया। तो बोलो, हिंदुस्तान सबसे ज्यादा सुरक्षित है मुसलमानों के लिए। और मोहम्मद फैज खान ने 15,000 किलोमीटर 30 माह हिंदुस्तान की पैदल परिक्रमा की। ले गाय का दूध सेवन किया था। गाय के दूध का सेवन किया 51 दिन तक। 30 माह पैदल भी चला, 15,000 किलोमीटर पैदल चला, और 80% टाइम मंदिरों में, मठों में, हिंदुओं के घरों में रुका। किसी ने मुझे सुरक्षा का भाव नहीं आया आपको? कहां से असुरक्षा का भाव आएगा? सबसे ज्यादा सुरक्षित मैं तो 80% टाइम हिंदुओं के घरों में रुका, मठों में रुका, मंदिरों में रुका। मुझे फूल माला पहनाई, मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, भोजन कराया। सुरक्षित, मोस्ट सुरक्षित, सर्वाधिक सेफेस्ट प्लेस
हिंदुस्तान है भारत के मुसलमानों के लिए। अभी एक फिल्म आई थी छावा, उसमें जिस तरीके से औरंगजेब का कट्टरपंथी दिखाया है, वहीं जो संभाजी है उनके इतिहास को कहीं ना कहीं छुपाया गया है। तो मुसलमानों के आइडियल औरंगजेब हो सकते हैं? औरंगजेब कभी नहीं हो सकते, क्योंकि औरंगजेब की आप परंपरा देखो तो उनके पूर्वज मंगोल थे। मंगोलिया से जो चंगेज खां और अपने हलाकू, ये सब मंगोल, वो मुसलमान भी नहीं थे। और कई लोग कहते बौद्ध थे, बौद्ध भी नहीं थे, अलग ही प्रजाति थी भाई। वो वहाँ के टोटावाद, मानववाद, फिटिशवाद, लोकल धर्म को मानते थे कि वो किसी जानवर की मुंडी को काट के उसको खा लिए, खून पी लिए। पहले खून पीते थे शायद। वो उसी परंपरा के लोग थे। वो किसी जानवर मनुष्य को मारे तो पहले उसका खून पिए, फिर उसका कच्चा मांस खा जाए। जीवन में कभी नहाते नहीं थे। हजरत अमीर खुसरो ने खुद लिखा कि एक मंगोल ने मुझे अरेस्ट कर लिया था तो इतनी बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था उल्टी हो जाएगी। वो क्रूर मंगोल जो खून पीते थे, कभी नहाते नहीं थे, उनकी औलादें आगे जाकर मुगल कहलाई, इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिया। तो देखो मजाक मजाक में कई लोग क्या कहते हैं, यार मुसलमान जुम्मे के जुम्मे नहाता है। अरे भाई, ये हमारी परंपरा नहीं है, वो मंगोलों की परंपरा है। वो जीवन कहावत बन गई, कहावत बन गई। वो मंगोल कभी नहीं नहाते थे। जब वो भारत आए तो देखे यहाँ पंडित जी क्या कर रहे हैं, ये तो त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, 3 टाइम स्नान कर रहे हैं। तो मंगोलों को थोड़ा शर्म आई, यार ये दिन में 3 बार नहा रहे हैं, हम पूरे जीवन में 1 बार नहीं नहा रहे, तो कम से कम हम शुक्रवार के शुक्रवार तो नहाए। तो ये मंगोलों की परंपरा थी। हम लोग भैया रोज नहाते हैं, हम लोग मंगोल नहीं है। औरंगजेब हमारे आदर्श नहीं है, हमारे आदर्श हवलदार अब्दुल हमीद है, अशफाकुल्ला खान है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, रस खान है, रहीम है। हमारे आदर्श अशफाकुल्ला खान, देश सेवा करने वाले हवलदार अब्दुल हमीद, और 1947 में लाल किले की प्राचीर से शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न है। ये हमारे आदर्श। औरंगजेब कभी हो ही नहीं सकते। मंगोल कैसे हमारे आदर्श? एक चीज और थी कि मुगलों ने और औरंगजेब ने भी कई सारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को खंडित किया, चाहे खजुराहो हो, चाहे देश भर में हो। तो ऐसा लगता है आपको कि हमारा जो इच्छेश्वर हनुमान मंदिर है, जो दरगाह के परिसर में है, क्या ये भी आक्रांताओं का शिकार हुआ होगा? देखिए, 5000 मंदिरों का दावा किया जाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अधिक भी हो सकते हैं जो मंदिर तोड़े गए। पर मैंने प्रत्यक्ष, देखो मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता हूँ, साहित्य को भी प्रमाण मानता हूँ, लेकिन मैंने साहित्य का भी अध्ययन किया और प्रत्यक्ष भी देखा। उसमें जो ईंटें दिखाई दे रही हैं और जो दीप जलाने के जो उसमें स्ट्रक्चर है, हाँ स्ट्रक्चर है कि यहाँ दीप रखने का स्थान है, वो आज का भी नहीं, आज से 100 लगभग वो 1000 साल पुराना वो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो पूरा तात्विक प्रमाण तो दिख रहे हैं। हाँ। साहित्यिक प्रमाण भी कुछ मौजूद है, मुझे 150-200 साल पहले का साहित्यिक प्रमाण भी यहाँ पर दिखाया गया। हाँ। तो बिल्कुल ये वो मंदिर हो सकता है जो 5000 मंदिर तोड़े गए, उसमें से एक ये इच्छेश्वर हनुमान जी का मंदिर हो सकता है। तो बार बार कह रहे हैं जी 5000 मंदिर तोड़े गए, तो हमें कहते हैं कम से कम मुसलमानों को खुद आगे आकर 2-4-5 मंदिर दे देने चाहिए। काशी का दे देना चाहिए, मथुरा का दे देना चाहिए। अयोध्या तो कोर्ट केस लड़ कर लिए गए। इच्छेश्वर हनुमान जी का मंदिर भी मुसलमानों को स्वयं आकर अपने हिंदू भाइयों को सौंप देना चाहिए। सौहार्दपूर्ण हल कैसे हो सकता है? क्या पहल हिंदू समाज को करना चाहिए, क्या पहल दरगाह हकीमी को करना चाहिए कि जो सौहार्दपूर्ण हल निकले? आप इसको और राष्ट्रीय स्तर के मंच पे उठाएंगे? देखिए बिल्कुल उठाएंगे। दरगाह हकीमी जो है वो बोहरा समुदाय के अंतर्गत है। हाँ। बोहरा समुदाय इस्लाम के फिरकों में एक उदार संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। शिक्षित वही उदार, शिक्षित, समझदार, पढ़ा लिखा और बिजनेस कम्युनिटी और शांतिपूर्वक रहने वाली कम्युनिटी मानी जाती है। तो इतने उदार बोहरा समुदाय के बीच में दरगाह हकीमी में यदि वो हनुमान जी का मंदिर है, कहते हैं वहाँ 100 एकड़ की भूमि है, तो बोहरा समुदाय को तो खुद आगे आकर वहां पर बिजली की, पानी की और वहां निर्माण की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे बढ़िया उदाहरण पूरे भारत में एकता का नहीं हो सकता। कोर्ट कचहरी मिसाल पेश की जानी चाहिए। कोर्ट कचहरी से मामला बिगड़ता है, एक अच्छा परिवार वो होता है जो घर में मामले को सुलझा ले, थाने और कोर्ट में मामले को ना। वही भाईचारा है, वही भाईचारा है, वही असली भाईचारा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जिसे मिलने की इच्छा कभी हुई आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, इच्छा तो बड़ी है और उसी इच्छा के क्रम में आपने देखा होगा कि मैंने जो आज तक में अंजना जी हैं उनको अंजना माता कह के जब मैंने संबोधित किया था कि आप हनुमान जी की माता के नाम पर आपकी माता का नाम है, तो उनकी कृपा देखिए। तो हनुमान जी की कृपा, मैं बुरहानपुर ब्रह्मपुर आया या हनुमान जी इच्छेश्वर हनुमान जी में गया, हनुमान जी की कथा भी किया। यानी क्रम बढ़ रहा है कि हनुमान जी से संबंधित कार्य मेरा बढ़ता रहे और मैं बागेश्वर सरकार के भी दर्शन कर लूं। उनका एक सपना है हिंदू राष्ट्र का,
कितना सही है फिलहाल आज के मायनों में? देखिए, हिंदू राष्ट्र भारत है, पहले से ही है, ऑलरेडी ऑलरेडी है ये। हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अरे इसको टेक्निकली लोग समझते नहीं है भाई, हिंदू राष्ट्र है तभी यहूदियों के ऊपर पूरी दुनिया में जुल्म हुआ, यहूदी भारत में सुरक्षित रहे, पारसी ईरान अपने देश में असुरक्षित, भारत में आकर सुरक्षित रहे। आपके अलबरूनी आए अरब से, इब्न बतूता आए अफ्रीका से, वेनसेन फाहियान सिंह आए चीन से, हाँ। हिंद यूनानी आए, पहलव आए, सारे लोग आए, सब सुरक्षित यहाँ पर रहते हैं क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। यदि हिंदू बहुसंख्यक नहीं होते तो नहीं होता। तो भारत एक हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, हमने सबको सहा नहीं है, हमने सबको स्वीकार किया है। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी की जहां तक मैं बात करूं, बागेश्वर धाम तो हनुमान जी का धाम है, हाँ। उनके भक्त हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो सनातन में एक परंपरा भी है, मैं सनातन को बहुत अच्छे समझता हूँ, बाल संत की, बाल संत भी होते हैं। जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो एक बाल संत है, और हनुमान जी का भी बालपन कितना नटखट भरा है आप देखते हैं। लेकिन आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखिए, उनके खाली शब्दों को नहीं पकड़िए, उनकी एक्टिविटी देखिए। आज तक किसी मुसलमान को थप्पड़ मारा क्या उन्होंने? आज तक किसी मस्जिद को तोड़ने गए क्या उन्होंने? आज तक कोई भी नफरत वाली एक्टिविटी की क्या उन्होंने? उल्टा बल्कि ये सौहार्द के लिए उन्होंने पदयात्रा निकाली, सौहार्द के लिए पदयात्रा निकाली। यहाँ तक कहा कि जब मेरी भगनी का विवाह हो रहा था तो मेरे मुस्लिम दोस्तों ने मुझे आर्थिक मदद की। तो उनको उस समय तो उनको किसी कट्टरपंथ से जोड़ना और उनके हिंदुत्व को ये जोड़ना कि सबको खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र और बनाना चाहे तो और भी बनाए, उसमें सब सुरक्षित रहेंगे, आनंदित रहेंगे। 72 हूर का सपना दिखा के जो गतिविधियां होती है, जो मुस्लिम कम्युनिटी से गतिविधियां कराई जाती है, ये क्या होता है आखिर 32 हूर? 72 हूर, देखिए स्पष्ट ये कह दिया गया है, इस्लाम में कहा गया कि माँ के कदमों में जन्नत है। हाँ। अब हूर कहाँ है? जन्नत में। हाँ। और जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों में। कदमों में। तो 72 हूर कहाँ है? माँ के कदमों में। सिर्फ माँ की सेवा करो भैया, उस चक्कर में ना पड़ो। और इस्लाम ये भी कहता है कि 72 हूरों की सरदार, बॉस आपकी पत्नी होगी। तो ये जो 72 हूर है, ये भी कहीं ना कहीं जो कमांड इनके हाथ, इनके ऊपर जो कमांड है वो भी पत्नी है, वो आपकी पत्नी की होगी। हाँ। आपकी इस जगह, कई लोग कहते हैं जी इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं है। अरे इस्लाम खुद कह रहा है यहाँ पर जो तुम अमाल करोगे फिर कब्र में जाओगे, अल्लाह रिबर्थ देगा, फिर से कब्र से उठाएगा, ये पुनर्जन्म तो है। और फिर से आपको वही पत्नी मिलेगी जन्नत में जो यहाँ पर है, वही पति मिलेगा जो यहाँ पर है। और वहां जो 72 हूर मिलेगी ना, उसकी सरदार, उसकी बॉस आपकी यही वाली पत्नी होगी। तो अब ये पत्नी वहां पर भी साथ है, यहाँ आपकी पत्नी किसी दूसरी महिला को देखने देती है क्या? बिल्कुल वो 72 हूरों की बॉस रहेगी तो वो आपको आप खुद समझ जाइए। इस्लाम में बार बार कहता हूँ साइंटिफिक मजहब है, आप इस दुनिया को संवार के चलो, अच्छे से रहो, इसकी शिक्षा देता है। इसलिए एक इस्लाम में दुआ है, रब्बना आता है ना फिर दुनिया हसनतम व फिर आखिरते हसनतम व किना अज़ाबन्नार। या अल्लाह पहले तो हमारी दुनिया संवार, हम दुनिया में अच्छे से हैं, फिर आखिरत की बात है। तो दुनिया को संवारने सजाने का नाम इस्लाम है। जब यहाँ जन्नत बनाओगे दुनिया में, तब वो जन्नत आपको मिलेगी। इसको नर्क बनाकर वहां स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। इसी को स्वर्ग बनाना है, तभी आप स्वर्ग में भी कुछ सोच सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और, आप सनातन धर्म की बात करते हैं, आप राम कथा की बात करते हैं, आप हनुमान कथा की बात करते हैं, धमकियां मिली होगी कभी? धमकियां खूब मिलती है, लगभग रोज मिलती है। अब आदत हो, कई लोग मैंने देखा है जी हमको धमकी आई कहते हैं। अब हम इतना धमकी सुन सुन के आदी हो गए कि अब हम मीडिया को बताते ना किसी को बताते हैं भाई धमकी आई, वो रोज का काम है। फतवे भी जारी हुए कभी? फतवे, मौखिक फतवे आते हैं। फतवे का मतलब ऐसा है कि किसी बुजुर्ग से सलाह मांगी कि भाई फैज खान ऐसा काम कर रहा है, क्या है? कोई कट्टरपंथी होगा तो कह देता है ये काफिर हो गया है, ये संघ से जुड़ गया है, ये इसका दलाल है, ये पैसे के लिए कट्टरपंथी। ऐसे फतवे मौखिक देते हैं। जो उदारपंथी है वो कहते हैं यही हिंदुस्तान की तहजीब है, फैज खान ठीक कर रहा है, सद्भावना एकता के लिए काम कर रहा है, यही तो इस्लाम है। लिखित फतवा किसी ने नहीं दिया, मौखिक फतवे अच्छे बुरे दोनों आते रहते हैं। मोहम्मद फैज खान पैसों के लिए काम नहीं कर रहा है, इसका उदाहरण हमने बुरहानपुर में भी देखा। राम कथा थी, हनुमान कथा थी, उसके बाद आपने यहाँ का जो इच्छेश्वर हनुमान मंदिर है, वहाँ पे भी शायद आपने कुछ दान दिया है। मैंने दान तो नहीं दिया है, वो तो ईश्वर ही दान देता है और सब कुछ वो देता है। मुझे जरिया बनाया जी। मैं जब यहाँ पर आया, देखा कि इच्छेश्वर हनुमान जी का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो फिर मैंने यहाँ 1 दिवसीय कथा की। उसके बाद देखिए, कथा जब पूरी होती है जब कोई दक्षिणा देता है,
हाँ। मैंने दक्षिणा की मांग आम जनता से की, तो वो मेरी मेहनत का पैसा था। भक्तों से, हाँ मैंने जो जनता कथा सुनी, जी, मैंने उनसे मांगा कि भाई मुझे दक्षिणा दो, हाँ तो उन्होंने 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए जो भी दिया, 9,000 रुपए इकट्ठा हुए। हाँ, वो मेरे परिश्रम की कमाई थी, मैंने कथा की थी। मेहनत की कमाई। वो मैंने अपनी मेहनत की कमाई, जो मैंने कथा सुनाई, वो इच्छेश्वर हनुमान मंदिर जी के निर्माण के लिए अर्पित कर दी। देखिए मैंने शुरुआत कर दी है, अब बुरहानपुर वासियों के ऊपर है, कारवा बनते जाए, हाँ शुरुआत हो गई है। हमारे जो सनातनी भाई हैं, हमारे जो बोहरा भाई हैं, हाँ। कि भाई एक मुसलमान आके यदि शुरुआत कर रहा है, तो आप भी गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण दो, जो बोहरा पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, हाँ। वो आगे आकर अपनी उदारता का परिचय दे। भारत का मुसलमान वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने से क्यों कतराता है? क्योंकि उन्हें इस्लाम का ज्ञान नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं है। ठीक से देखो, इस्लाम कहता है, कुरान शरीफ में लिखा है, उम्मुल कुरा यानी मक्का शहर को माँ का दर्जा दिया गया है। हाँ। अब मक्का शहर को माँ का दर्जा, तो हम कहते हैं हमारी जन्मभूमि भारत माँ, ये भी माँ का दर्जा, तो ये तो हमें कुरान सिखा रहा है। अब उम्मुल सूरा कहा गया, सूरह फातिहा को, जो कुरान शरीफ का प्रथम अध्याय है, हाँ। उसको कुरान शरीफ की माँ कहा गया, यानी हाँ। साहित्य को भी माँ करें। हम भारतीय लोग साहित्य को माँ क्या कहते हैं? सरस्वती माँ कहते हैं, हाँ। है ना। अब देखिए, ज्ञान की देवी कहते, मतलब साहित्य को इस्लाम भी माँ कह रहा है, और शहर को इस्लाम भी माँ कह रहा है। हाँ। तो हम भारत को माँ कह रहे हैं, साहित्य को सरस्वती माँ कह रहे हैं। हाँ। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों को उम्मुल मोमिनीन यानी मुसलमानों की माँ कहा गया। हम भी अपनी जन्म देने वाली माँ को, नारी शक्ति को माँ का दर्जा देते हैं, यानी जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, यानी हमने स्त्री को भी माँ का दर्जा दिया, इस्लाम ने भी दिया। हाँ। हमने किताबों को भी माँ का दर्जा दिया, इस्लाम ने भी दिया। इस्लाम ने भूखंड को भी माँ का दर्जा दिया, हमने भी भारत को माँ का दर्जा दिया। यदि वो कुरान को सही कॉन्टेक्स्ट में, इस्लाम को सही कॉन्टेक्स्ट में समझ लेना, तो भारत को माँ कहना इस्लाम में भी हमें सिखा। हम तो कहते हैं उम्मुल मुमालिक, भारत को उम्मुल मुमालिक इसलिए सभी देशों की माँ है, ये विश्व गुरु है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मका से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। यानी पहली बार वहदत, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी कि ब्रह्म एक है, सत्य एक है। लोग अलग अलग भाषा में कहते हैं, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति नए नए नास्ते नास्ते किंचन। ये सदा सबसे पहले भारत में आई, ये कहते हैं अल्लामा इकबाल। हाँ। तो ये सारी बातें हैं कि भारत की भूमि बड़ी उदार भूमि है। मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए। भारत माँ की जय कहना इस्लाम भी हमें सिखाता है। ये पूरे विश्व की गुरु है ये भारत माँ, और साहित्य भी है और नारी है, सबको यहाँ पर प्रणाम किया जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये तो सनातन भी कह रहा है, ये बात इस्लाम भी कह रहा है, बस समझ का अंतर है, ये मान लीजिए। आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? मतलब इस्लाम तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे, समझते आ रहे हैं, मस्जिद में इबादत भी कर रहे हैं। अचानक वो कौन सी उम्र का पड़ाव था जब आपका जो रुझान है वो सनातन धर्म को समझने के लिए पलटा? देखिए, मैं भारत का हूँ, तो कोई एक ऐसा फेज आया कि मैं पलट गया, ऐसा नहीं है। ये भारत का रक्त, भारत की मिट्टी तो मेरे ब्लड में है, कण में है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। तो कहीं एक मूवमेंट आ गया, ऐसा नहीं है। ये तो प्रारब्ध है, ईश्वर ने ही हमें इस कार्य के लिए चुना। एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ, माता पिता दोनों शिक्षक थे, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई हुई, अच्छे गुरुजन मिले, अच्छे दोस्त मिले, और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। फिर गिरीश पंकज जी का उपन्यास एक गाय की आत्मकथा, वो मैं पढ़ा, तो उसका नायक एक मुस्लिम होता है, बहुत कष्ट झेलता है, परंतु सफलता प्राप्त करता है। तो वो उपन्यास भी एक बड़ी प्रेरणा का कारण बना। तो कोई एक ऐसा मूवमेंट आ गया हो कि यहाँ से बिल्कुल परिवर्तित हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक टर्निंग पॉइंट नहीं था। धीरे धीरे ये कथा चलती हुई यहाँ बुरहानपुर तक पहुंच गई है। पीएचडी भी की है तो शायद? मैंने एमफिल किया है, मैंने डबल एमए किया है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य में मैंने एमए किया है। फिर एमफिल किया है मैंने पॉलिटिकल साइंस में। 2 साल में पढ़ाता भी रहा शासकीय महाविद्यालय सूरजपुर में। हाँ। लेकिन फिर एक स्थान पर रहना मेरी प्रवृत्ति पे नहीं था, ईश्वर भी चाहता था, तो पूरा भारत भ्रमण करने निकला। आज पूरा भारत, पूरी दुनिया में भ्रमण। 18,000 किलोमीटर चलने शायद। 15,000। वो क्या उद्देश्य था? वो गो सेवा सद्भावना पद यात्रा उसका। गाय और गीता का ज्ञान आपको काफी है। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए। गाय तो वेद कहते हैं, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता वेद कह रहे। गावा स्वर्गस्य सोपानम,
गाय स्वर्ग की सीढ़ी है, तो हम विश्व की माँ नहीं, हम तो कह रहे हैं भैया कम से कम राष्ट्र माता का दर्जा दे दो। बिल्कुल गुरु गोपाल मणि जी ने कहा है कि गौ माता राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठापित होनी चाहिए। हम सब उनकी बात का समर्थन करते हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करते हैं कि गौ हत्या का कलंक इस देश से समाप्त हो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। ये हम मोहम्मद फैज़ खान के साथ थे। इनका जो ज्ञान का प्रकाश है उसको हमने समझा, और ये पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि कैसे इस्लाम के साथ-साथ सनातन धर्म का ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। और खान साहब ने साफ तौर पे बताया कि जब जो भारत में जन्मा है वो किसी एक धर्म को मानने के लिए बंधित नहीं है। सभी धर्म को मानना चाहिए। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत। आप हमारे छोटे से आगरा पर बुरहानपुर के इस मंच पे पहुँचे, और आप तो वायरल हैं, क्योंकि आप जो बोलते हैं वो रील बन जाती है, आप जो कहते हैं वो वाक्य बन जाते हैं। और एक चीज़ और खासकर कि जो मोदी जी का मिशन है वो सही दिशा में चल रहा है। बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, ये हम सबका संकल्प है और हम सब तन मन धन से इसमें जुट जाएं। हमने अभिषेक किया था जननी का अरिशोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन। माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन, अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन। अपना तन मन धन देकर हम करें पुनः संस्थापन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। बहुत बहुत धन्यवाद।